हेलो बच्चों, आज मैं आपको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बहुत जबरदस्त सी बात बताने वाला हूं। आपसे अगर कोई पूछे कि इसके कुल कितने हाइड्रेट आइसोमर बनेंगे तो आप फटाफट बोल दोगे कि भाई हाइड्रेट आइसोमर क्या होता है। अगर दो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस हो तो ऐसे दो मॉलिक्यूलों को हाइड्रेट आइसोमर और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, किसके कितने हाइड्रेट आइसोमर बनेंगे, तो आप एक Cr लिए और एक H2O फट बाहर कर दिए और एक क्लोरीन जो क्लोराइड आयन के फॉर्म में है अंदर ले लिया, तो क्या हो गया H2O और क्या हो गया Cl2। दूसरी बार मैंने दो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया और यहां पर दो क्लोराइड आयन को अंदर कर दिया और ये क्या हो गया 2H2O और यहां पे क्या हो गया Cl। तीसरी बार मैंने Cr और H2O लिखा और यहां पर तीन वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करके तीन क्लोराइड आयन को अंदर कर दिया। तो मुझे लगा कि इसके तीन स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग है, यहां एक, यहां दो, यहां तीन। तो हमें लगेगा कि इसके टोटल तीन हाइड्रेट आइसोमर बनेंगे। बट यहां हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। जरा देखिए, ये वाला आइसोमर कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अस्तित्व, इसकी एग्जिस्टेंस कन्विंसिंग तरीके से समझाई नहीं जा सकती। यानी कि अगर हम बोलें इस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के साथ वाटर जुड़ा हुआ है तो पक्का इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। यहां जरा देखिए, अगर हमने देखा कि क्रोमियम +3 में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, तो अगर हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रखना है तो हमें कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज दिखाना पड़ेगा, 0। तभी तो हम लिखेंगे x + 3 × 0 + 3 × -1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। यानी कि अगर हमें क्रोमियम पर +3 चार्ज दिखाना है तो हमें इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज दिखाना पड़ेगा, 0। अब 0 चार्ज है तो वाटर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता, तो सॉरी 0 नहीं होता, हाँ ठीक है। तो अब यहां आयन डाइपोल फोर्स क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो यहां पर आयन और डाइपोल फोर्स क्या है, प्रेजेंट नहीं है, यानी कि क्या है, एब्सेंट है। अगर आयन डाइपोल फोर्स एब्सेंट होगा तो ऐसे सिचुएशन में इस कॉम्प्लेक्स के साथ वाटर कभी भी जुड़ सकता ही नहीं है। अगर आप ऊपर देखें तो यहां पर अगर आपको इसका +3 दिखाना है तो यहां कितना चार्ज देना पड़ेगा, +2 देना पड़ेगा। यहां +3 दिखाना है तो यहां कितना चार्ज देना पड़ेगा, +1 देना पड़ेगा। तो बिल्कुल अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ वाटर बॉन्डेड हो सकता है, क्योंकि यहां पर आयन डाइपोल फोर्स मौजूद है। अगर ये +1 में है तो यहां पे भी आयन डाइपोल फोर्स मौजूद है। लेकिन अगर ये 0 में है तो यहां पर आयन डाइपोल फोर्स मौजूद नहीं है। इसलिए आइडियली हमको लगेगा थ्योरेटिकली कि ये भी तो एक हाइड्रेट आइसोमर बनना चाहिए। लेकिन जब आप इसे कॉन्सेप्चुअली चेक करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको पता लगेगा कि इसका ये हाइड्रेट आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो ये जेईई नीट में पूछा जा सकता है क्या कि इनमें से कौन सा हाइड्रेट आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो आपको चेक करना है कि कहां पर आयन डाइपोल फोर्सेस क्या है, एब्सेंट है। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।